नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून सचिवालय में हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जनता की शिकायतों का हो समाधान। पिथौरागढ़ में चलती जीप पर गिरा बोल्डर, 4 जिलों में लैंडस्लाइड। हरिद्वार में बही 2 गाड़ियां, केदारनाथ यात्रा रुकी। उत्तराखंड देगा दूसरे राज्यों को टाइगर गिफ्ट। 20 साल में 178 से 560 हुए बाघ। नई टेरिटरी की तलाश में जंगलों से बाहर बढ़ी मौजूदगी। रुड़की में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 313 आरोपी गिरफ्तार। 17 दोपहिया गाड़ी की जब्त। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई। आज से कांवड़ यात्रा शुरू। हरिद्वार में अवैध सुरक्षा घेरे में शिव भक्त, चप्पे चप्पे पर 6000 जवान तैनात। उत्तरकाशी ऋषिकेश से भी जल भर रहे कांवड़िए। खबरों की ओर बढ़े उससे पहले आपको सीधा हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां पर हरिद्वार में कलशवंदन कार्यक्रम में मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर हरिद्वार में कलश वंदन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यदि किसी ने आवश्यकता समझी है, महापुरुषों को याद करने की आवश्यकता समझी है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता की है। मैं बधाई देना चाहूंगा। यदि संत शिरोमणि रविदास जी जहां उन्होंने जन्म लिया काशी में, सर गोवर्धनपुर में, वहां की माटी आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में जिसके कलश यात्रा निकाली गई और कलश सौंपे गए, यदि कोई ऐसा कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मेरे भाइयों, चाहे भगवान वाल्मीकि जी को लेकर के जिन्होंने चिंता की हो, हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यदि किसी ने मरणोपरांत उनको ऐसे पदक से संवारा, वो यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारत रत्न का जिन्होंने जिम्मेदारी दी है। और हमारे यहाँ पर सभी उपस्थित जन, और विशेषकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये यात्रा आज मुख्यमंत्री प्रारंभ करने वाले हैं। सभी जनपदों के जिलाध्यक्षों को कलश सौंपे जाएंगे और कलश के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का भी एक संदेश होगा। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। इतना सुंदर कार्यक्रम आपने जो यहाँ पर आयोजित किया, जो स्वागत कार्यक्रम आपने आयोजित किया, उसके लिए मैं आप सबका ऋणी भी हूं। और मुख्यमंत्री जी, आपका विशेषकर ऋणी इसलिए भी हूं कि आपने स्वयं ला करके अपने सर पर कलश उठा करके जो यहाँ तक आए हैं, ये बहुत बड़ी संदेश देने की बात की है। समस्ता को समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, वो शिरोमणि रविदास जी ने इसको समाप्त करने की कोशिश की। मैं अधिक न बोलते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश आप हम तक पहुंचना है, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रांत। धन्यवाद सर। अब मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभा का संबोधन करें। आदरणीय जोरदार से ताली बजाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
माता की, भारत माता की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, मां चूड़ामणि देवी मैया की। भगवानपुर में संत रविदास जी की जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कलश बंधन एवं उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में कलश लेकर जाने वाले आज यहाँ के सभी जिलाध्यक्षों के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पंजाब से चलकर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना सानिध्य देने के लिए और हर अवसर पर जब हम उनको याद करते हैं, पिछले वर्ष हमने उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आमंत्रित किया था, तब भी कई घंटों की यात्रा करके वो हमारे बीच में पहुंचे थे और आज फिर से हम सबके बीच में पहुंचे हैं। पूज्य संत स्वामी निर्मल दास जी महाराज, मैं भगवानपुर क्षेत्र, हरिद्वार क्षेत्र, पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से आपका यहां पहुंचने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। अभी आप सबने जिनका संबोधन सुना और जो इस कलश को आज भगवान शिव की नगरी काशी से लेकर हमारे बीच में पहुंचे हैं, एक पूरी टीम हमारी गई थी वहां। आरडी खजानदास जी यहीं के आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक रुड़की के और उत्तराखंड सरकार में परिवहन मंत्री भाई प्रदीप बत्रा जी, साध्वी संतोष रानी जी, संत राम सतपाल दास जी, पूज्य संत 108 रोशनी दास जी, महंत बंटी दास जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी, श्रीमती दीप्ति रावत जी हमारे प्रदेश की महामंत्री, और इस पूरे कार्यक्रम का जिनको संयोजन करना है पूरे प्रदेश के अंदर संत पीरूमल दास जी, भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार के जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण चौधरी जी, प्रभारी आदित्य चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष श्री बलवीर गुनियाल जी, मीना गंगोला जी पूर्व विधायक, श्री जानी केसरिया जी प्रदेश कोषाध्यक्ष, और जो इस टीम के एक सदस्य के नाते काशी से लौट कर आए हैं, आप सबके बीच के श्री देशराज कर्णवाल जी, आज के कार्यक्रम का संचालन करने वाले मास्टर सत्यपाल जी, नीटू सिंह जी जिलाध्यक्ष, रविंद्र कटारिया जी, मुकेश कुमार जी, बहन स्वराज विद्वान जी, सागर गोयल जी, और मंच पर आसीन रविंद्र कटारिया जी समेत हमारे सभी जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी और सामने बैठे हुए हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, श्री कुंदन परिहार जी भी लगातार यहाँ पूरे कार्यक्रम के निमित्त कल से यहाँ प्रवास कर रहे हैं। हमारी पूरी प्रदेश की टीम, हमारे अनुसूचित मोर्चे के सभी पदाधिकारीगण, मैं देख रहा हूं हमारे युवा अमित मैखंडी, सूरज परहरी, ऐसे नौजवान जो सीमांत क्षेत्र, कोई केदारनाथ की घाटी से आया है, कोई चंपावत से आया है, और संत शिरोमणि रविदास जी को अपने श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित कर रहे हैं। हमारे जमदग्नि जी भी यहाँ हैं, हमारे अनेक दायित्वधारी, अनेक जो है यहाँ पर मेयर रुड़की से लेकर तमाम, राकेश गिरी जी से लेकर सभी का मैं नाम लूं तो शोभाराम जी मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस आज के इस कलश बंधन कार्यक्रम में दूर दूर से हरिद्वार जनपद के भगवानपुर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और मेरे युवा नौजवान साथियों,
मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूज्य संत महात्मा गणों का, भाई बहनों का, वरिष्ठ जनों का, युवा साथियों का, और आज के इस अवसर पर समरसता और समानता की भावना के प्रेरणा पुंज पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का समाधान शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि होने तक किया जाए। जो बैठकें थी उन बैठकों से अभी समीक्षा बैठक में समस्याओं का निराकरण ज़्यादा हुआ है, उसका परसेंटेज बढ़ा है, लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास भी बढ़ा है। हमने कहा है कि समस्याएं, जो शिकायतें हैं वो कम से कम आनी चाहिए। एक अच्छे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका प्रमाण होता है। अधिकारी जो है समाधान दिवस करें, सोमवार को जिलाधिकारी अपने यहाँ करें, विभागाध्यक्ष करें, सचिव करें, और लोगों को उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित रूप से समाधान के लिए कार्रवाई करें। पिछले करीब एक माह से पूरे प्रदेश भर में हरेला महोत्सव कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण को बचाने और उसे संरक्षित करने का भी संकल्प लिया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत गुरुवार को रामनगर वन विभाग की कोशी रेंज के अंतर्गत क्यारी मार्ग पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर की सामाजिक संस्था आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज के पदाधिकारियों ने भी भागीदारी की। कार्यक्रम में रामनगर वन विभाग के एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि रामनगर वन विभाग द्वारा हरेला कार्यक्रम के तहत 10,000 से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। कोसी रेंज के साथ साथ बात करें रामनगर वन प्रभाग में टोटल हमारे द्वारा लगभग 10,000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। कोसी रेंज के द्वारा कुल लगभग 6,000 पौधों का हरेला के अब तक प्लांटेशन किया गया है। विभिन्न संस्थानों जैसे विद्यालय, कोर्ट परिसर, स्कूल, ब्लॉक, वहाँ पर भी हमारे द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। विभिन्न प्रजातियों की पौधों का रोपण किया गया है। साथ ही वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश हमारी टीम के द्वारा दिया गया है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का 4 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ। बीते 4 वर्षों के कार्यकाल में पार्टी संगठन की अगर बात की जाए तो महेंद्र भट्ट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 4 चुनाव संगठन के ने जीते हैं। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी ने 4 चुनाव जीते हैं, जिसमें विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत के चुनाव शामिल हैं। चारों चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। तो वहीं मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि आगे भी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 में भाजपा उत्तराखंड में हैट्रिक लगाएगी। निश्चित रूप से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और माननीय अध्यक्ष जी का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी को आप लोगों के माध्यम से हार्दिक बधाई भी है, शुभकामनाएं हैं, और उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है। और निश्चित रूप से 4 चुनाव जीते भी हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हों, नगर निकाय के चुनाव हों, उपचुनाव हों, और आपके पंचायतों के चुनाव हों। तो भूतपूर्व विजय भी हासिल हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल और बड़ी उपलब्धियों भरा कार्यकाल माननीय अध्यक्ष जी का रहा है। और निश्चित रूप से 2027 का चुनाव भी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। सितारगंज तहसील में विजिलेंस की कार्रवाई के विरोध में राजस्व कर्मियों का करीब 20 घंटे से जारी धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आज समाप्त हो गया। उच्च अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई लंबी वार्ता के बाद सहमति बनने पर आंदोलन वापस लेने की घोषणा की गई। इसके साथ ही विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर तहसील के मुख्य गेट में ताला खोल दिया गया और नियमित कार्य शुरू कर दिए गए।
था, जिसमें जो हमारी रेवेन्यू जो कलेक्शन मैनुअल है उसके संबंध में विजिलेंस की टीम को जो तथ्य थे उनसे अवगत कराया गया तहसीलदार के द्वारा, जिसको उन्होंने जो है वो कंसिडर करते हुए अभी जो दोनों कार्मिक हैं उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर जो है तहसील में दी थी। आगे की कार्रवाई उसी इस तरह से जो है वो गतिमान है। इसकी टीम शिकायतकर्ता के द्वारा आई थी और तहसील परिसर में जो जिस तरह से उन्होंने एक अमीन और एक पेशेवर को अरेस्ट करने का उनका जो मौजूद था, उसमें तहसील परिसर के द्वारा जो तालाबंदी की गई, तो जिसमें डीएम और कप्तान से दोनों से मेरी वार्ता हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जिनको विशेष रूप से अपना दायित्व करते हुए, तो मुझे लगता है कि जो अभी पुलिस प्रशासन और विजिलेंस एंड हमारे राजस्व के जो एसडीएम और सीओ मिलकर एक कमेटी, मतलब शासन स्तर से कमेटी बनी है और उस कमेटी का निर्णय। उत्तराखंड जल्द ही दूसरे राज्यों को बाघ देने वाला देश का प्रमुख राज्य बन सकता है। राज्य सरकार उन राज्यों को बाघ उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है जहां टाइगर आबादी बढ़ाने की जरूरत है। हाल ही में हुई स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि कोई राज्य मांग करता है और सभी वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं तो उत्तराखंड इस दिशा में सहयोग करेगा। राज्य में बाघों की संख्या पिछले 2 दशक में 3 गुना से अधिक बढ़कर 178 से 560 हो चुकी है। इसके चलते अब कई बाघ नई टेरिटरी की तलाश में टाइगर रिजर्व से बाहर के जंगलों तक पहुंच रहे हैं। इससे जहां संरक्षण मॉडल की सफलता दिख रही है तो वहीं मानव बाघ संघर्ष की चुनौती भी बढ़ रही है। रुड़की गंगनहर कोतवाली से खबर है जहां एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के कुल 17 दोपहिया वाहन बरामद किए। इनमें गंगनहर कोतवाली में दर्ज 4 चोरी के मुकदमों से संबंधित मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। सीसीटीवी के आधार पर सालियर चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। काशीपुर के आईटीआई कोतवाली क्षेत्र के गांव में स्थित एक धाम के महंत और उसके 2 सेवादारों को कुछ लोगों के द्वारा धाम में पहुंचकर मारपीट कर अपने साथ बंधक बनाकर ले जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद महंत के परिजनों और भक्तों में दहशत फैल गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला एक मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मासूम के परिजनों द्वारा आक्रोश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जब मैं आई थी, जब गुरुजी कह रहे थे माताजी तुम इस बच्चों को लेकर जाओ अस्पताल को, तो माता वो मान नहीं रही। गुरुजी आप ही ठीक करो, गुरुजी आप ही ठीक करो। तो बोले मैं कैसा ठीक करूं, तुम तो लेकर जाओ यहाँ से। तो माता वो जा ही नहीं रही, तो फिर उधर हमने दरबार लगवा दिया। फिर वहां पे लेकर चली गई, बाबा मुझे ठीक करो, बाबा मेरे बच्चे को ठीक करो। बोले इस पे तो बहुत बड़ा संकट आया हुआ, मैं कैसा सही करूं, मैं नहीं कर सकता ऐसा सही, तुम ले जाओ। फिर वो माता आई ना, इतने बहुत सारे आदमी आ गए। फिर लड़ाई झगड़ा मार पीट, बहुत जनों को मारा, बहुत जनों को मारा। यहाँ पे सुबह एक लेडीज थी, वो आके यहाँ पे अपने पोती को लेके आई थी। वो लेटा था यहाँ पे, वो बीमार था शायद पहले से ही। तो वो गुरुजी से कह रही थी कि इसको ठीक कर दो। तो वो कह रहे थे कि इसे डॉक्टर की जरूरत है, उसे वहां लेके चले जाओ डॉक्टर के पास। तो वो कह रही नहीं आप ही ठीक करोगे, नहीं आप ही ठीक करोगे। तो वो कह रही कि नहीं यहाँ से लेके चले जाओ, इसे डॉक्टर की जरूरत है, आप जाओ बाहर को। वो नहीं गई कहने से, और फिर उसके थोड़ी देर बाद सब अंदर थे, उन्होंने किसी को फोन करके बुलाया। 2 गाड़ी आई थी, उसमें करीब 20 लोग थे, और 20 लोगों ने यहाँ पे आके सब तोड़ फोड़ कर दी और लड़ाई झगड़े किए हैं और उन्हें उठा के लेके चले गए। वो 15-20 लोग आए थे, गाड़ी के ऊपर मजिस्ट्रेट लिखा पड़ा था और उसके ऊपर 2 हूटर भी लगे हुए थे और सारे हथियारबंद लोग थे। वो उन्होंने आते भी किससे कोई बात नहीं करी, वो सीधा आके अंदर घुस गए और उन्होंने तोड़फोड़ कर दी और बोलेरो गाड़ी थी।
बैठा के ले जी, वो गुरुजी को भी बिठा के ले गए, धक्का मुक्की करा, सबके साथ मारपीट करी। एक मंदिर पे से वैन भी ले गए वो लोग, जो यहाँ गुरुजी की अपनी वैन है उसे भी ले गए वो लोग। खाली गुरुजी अकेले थे और भी ले गए? उनके साथ 2 सेवक भी हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर राजकीय महाविद्यालय में विषयों और सीटों की कमी को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगें जल्द पूरी न होने पर वे भूख हड़ताल करेंगे। छात्रों का कहना है कि सीमित सीटों के कारण कई छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। वहीं कॉलेज प्रशासन ने बताया कि नए विषयों और सीटों की स्वीकृति के लिए शासन को कई बार पत्र भेजा जा चुका है। मांग है कि चूंकि ऐसा हुआ कि बच्चों ने कई सालों से 3-4 सालों से इसके लिए प्रयास किया है। उन्होंने कई बार माननीय मंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी और मंत्री जी भी नोटिंग किए थे उस पर, तो मैंने भी उसको आगे अपने निदेशालय भेज दिया। हमारा लिमिटेशन ये है कि मैं निदेशालय बार बार पत्र भेज सकता हूं। मैंने उनका अनुरोध भी किया है और कल हमारी निदेशक महोदय से बच्चों की वार्ता मैंने कराई है। इनके सामने, हमारे बच्चों के सामने वार्ता कराई। निदेशक महोदय ने भी स्वीकार किया कि हमारे जो प्रपोजल है वो शासन में चले गए। जब वहां से अनुमति मिलेगी हम उसको नए पाठ्यक्रम को शुरू कर देंगे। यहाँ पे हर साल की यही रहा है कि सीटें नहीं बढ़ पाती हैं। हर साल बच्चों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा के उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है। हर साल यही इनका होता है और यहाँ पे सब्जेक्टों की वजह से बच्चे एडमिशन भी ले पा रहे हैं। यहाँ पे 2 बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, MSc और MCOM। ये बिल्डिंगें बनाने का क्या कोई मतलब ही नहीं है जब यहाँ पे सीटें ही नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ बच्चे जो अपने मन चाहे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है, तो बच्चा यहाँ पढ़ के करेगा क्या? इसी वजह से इस कॉलेज की कभी कॉलेजों की यहाँ पे प्रवेश हो नहीं पाते हैं बच्चों के। इधर उधर कॉलेजों में जाते हैं जिनसे उनका आने जाने का खर्चा बढ़ जाता है। प्रिंसिपल के साथ साहब ने बात की थी कि जो है SC और ST को लेकर हमारे कॉलेज में जो SC ST के बच्चे आते हैं उन्हें एडमिशन मिल नहीं पाता है, क्योंकि आरक्षण नहीं है इतना। 3% ST का, 14% SC का है। तो वो कहीं ना कहीं हमारा ये कहना है कि सरकार से मांगे कि SC और ST की जो है आरक्षण बढ़ाया जाए, 3 से ज़्यादा करा जाए, 14 से ज़्यादा करा जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब कांगड़ा घाट पर गंगा में स्नान के दौरान एक कांवड़िया तेज बहाव में डूबने लगा। मौके पर तैनात राज्य आपदा प्रतिवादन बल की टीम ने अपनी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से युवक की जान बचा ली। रेस्क्यू के बाद कांवड़िये को प्राथमिक उपचार दिया गया और उसकी हालत सामान्य पाई गई। उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन बारिश का असर देखने को मिला। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिसमें चारधाम यात्रा समेत कई सड़कें प्रभावित हो गईं। हरिद्वार में गुरुवार को करीब 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया। खड़खड़ी क्षेत्र के पास सूखी नदी में अचानक पानी बढ़ने से 2 वाहन बीच धारा में फंस गए। सूचना पर पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में 3 तोला गशकू सड़क पर पहाड़ी से अचानक मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरने से एक यात्री जीप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चालक और एक यात्री समय रहते वाहन से कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। इसके अलावा गुरुवार सुबह रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में भी भूस्खलन हुआ, जिससे चारधाम यात्रा मार्ग प्रभावित हो गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर जानकी चट्टी के पास मलबा गिरने से यातायात बाधित है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन के बाद श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे और पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग भी प्रभावित है। सावन मास के पहले दिन धर्मनगरी हरिद्वार शिव भक्ति और आस्था से सराबोर नजर आई। सुबह से ही कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। वहीं हर की पैड़ी और विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा जल भरकर कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया। हजारों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष निगरानी रखी गई।
श्रावण मास के पावन अवसर पर कांवड़ मेले के सुरक्षित और सफल संचालन के लिए टिहरी पुलिस ने व्यापक सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन की तैयारी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन को प्राथमिकता देते हुए जनपद के विभिन्न मेला क्षेत्रों और यात्रा मार्गों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कैलाश गेट स्थित ओंकारानंद सरस्वती निलायम स्कूल में मेला ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विस्तृत ब्रीफिंग करते हुए स्वभाव, अनुशासन, सतर्कता और शालीनता के साथ जिम्मेदारियों के निर्वहन के निर्देश दिए। जनपद में हमने 4 सुपर जोन, 12 जोन और 16 सेक्टर्स जो हैं वो बनाए हैं। कांवड़ मेला के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त संख्या में इसमें पुलिस बल की तैनाती की गई है, पीएसी की भी तैनाती है। उसके अतिरिक्त जो है इस बार हमें सीएपीएफ भी मिली है, तो आईटीबीपी की 2 प्लाटून जो है वो भी तैनात रहेगी। हमारे घाटों में सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की तैनाती है, साथ में जो है हमारे जल पुलिस व अन्य गोताखोर जो है वो भी तैनात रहेंगे। 4 खोया पाया केंद्र बने हुए हैं, 68 सीसीटीवी कैमरेज हैं जिनसे पूरी मुनीकी रेती क्षेत्र और तपोवन तक हमारा जो है वो मॉनिटरिंग रहेगा। इसके अतिरिक्त 2 ड्रोन जो है वो ऑपरेशनल रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।